2026 भी आ गया। पता भी नहीं चला कैसे 1 साल 365 दिन गुजर गए। लेकिन एक अपने मन पर हाथ रखकर सोचो, तुमने क्या किया पूरी साल? सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट, अटेंशन पावर खींचने वाली इंस्टाग्राम रील्स और पोर्न वीडियोस। 365 दिन निकाल दिए ये सब करते हुए, और कुछ हाथ भी नहीं लगा। देख भाई, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी यदि तुम ऐसे ही रहे तो। किसी ने सही ही कहा है कि समय के साथ परिवर्तन बहुत आवश्यक है। समय बदल रहा है, साल बदल रही है, लेकिन तुम वही की वही हो। ये बहुत ही डेंजरस है। 2025 में तुमने जो किया और खोया, अब वो मैटर नहीं करता। अब तो मैटर यही करता है कि आगे क्या करने वाले हैं। या तो इसी साल को भी ऐसे निकला दोगे, या फिर 2026 तुम्हारी लाइफ चेंजिंग साल साबित होगी। यदि हाँ, तो इसी वक्त अपना कमिटमेंट कमेंट में लिखो, क्योंकि पहले प्लेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें आगे याद दिलाएगा कि तुम्हें भटकना नहीं है। अब जरा ईमानदारी से सुनो, 2025 इसलिए बर्बाद नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे पास मौके नहीं थे। वो इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि हर बार जब तुम्हें अनकंफर्टेबल होने का मौका मिला, तुमने खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। थोड़ा मन भारी हुआ तो रील खोल कर बैठ गए, थोड़ा अकेलापन लगने लगा तो पोर्न देखने लगे, और थोड़ा डर आया तो कल से बोल दिया, और यही कल से पूरे साल चलता रहा। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, समस्या ये है कि तुम्हारा दिमाग डोपामीन का गुलाम बन चुका है। हर वो चीज जो इंस्टेंट प्लेजर देती है, वो तुम्हें धीरे धीरे खोखला बना रही है, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। एक बात याद रखो, इलॉन मस्क ने एक लाइन कही थी, इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। मतलब, अगर कोई चीज काफी महत्वपूर्ण है तो आप उसे तब भी करते हैं जब परिस्थितियां आपके पक्ष में न हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर होती तो तुम रोज सुबह उठकर खुद से ये सवाल जरूर पूछते, आज मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे मेरा फ्यूचर मुझ पर प्राउड हो। देखो, 2026 कोई जादुई साल नहीं है, ये भी 365 दिन का ही है, लेकिन फर्क बस इतना है, इस बार तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या डुबो रहा है। और जो इंसान अपनी प्रॉब्लम पहचान लेता है, वो आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। तुम्हारी सबसे खतरनाक आदत आलस नहीं है, वो है अटेंशन की चोरी। लेकिन तुम्हारा दिमाग पूरे दिन बिखरा हुआ है, और बिखरे हुए दिमाग से कोई बड़ी जिंदगी नहीं बनती। दुनिया के सबसे टफेस्ट मैन डेविड गॉगिंस ने कहा, You are in danger of living a life so comfortable and soft that you will die without ever realizing your true potential. उनकी इस लाइन का मतलब था, आप एक ऐसे आरामदायक और सुखमय जीवन जीने के खतरे में हैं कि आप अपनी वास्तविक क्षमता को कभी भी महसूस किए बिना ही मर जाएंगे। यार, एक बात बताऊं, ये वाक्य मेरे दिल में उतर गया था तब मैंने इसको जाना, क्योंकि डेविड गॉगिंस ने ये ऐसे ही नहीं बोला, उसने ये सब एक्सपीरियंस किया था। वो कैसे पता है? क्योंकि उस आदमी ने 210 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन क्रैक की, नेवी हो या एयरफोर्स, उन्होंने इन सब को बिना ट्रेनिंग क्रैक कर दिया। इसीलिए इस दुनिया से बाहर निकलो और दर्द वाली दुनिया में आओ। यहां दर्द जरूर है, लेकिन दर्द के बाद वो जिंदगी है जो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में कभी नहीं मिलेगी। और सच बताऊं, तुम उसी डेंजर जोन में खड़े हो। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो इंसान ये वीडियो यहां तक देख रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज अभी भी जिंदा है। वो आवाज जो कहती है, बस बहुत हो गया। 2026 तुम्हारे लिए तब बदलेगा जब तुम प्लेजर से नहीं, पर्पस से चलना शुरू करोगे। जब तुम ये समझ जाओगे कि हर प्रबल इच्छा यानी अर्ज को सैटिस्फाई करना जरूरी नहीं होता, कुछ अर्जेस को सहना ही कैरेक्टर बनाता है। आज तुम जो अवॉइड कर रहे हो, वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। आज जो कठिन लग रहा है, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बस मोटिवेट ही नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये भी कह रहा हूं, आज खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। अगर सोशल मीडिया छोड़ नहीं सकते, तो कम से कम खुद को एक्सेप्ट मत करो कि ये नॉर्मल है। अगर पोर्न छोड़ नहीं पा रहे,
तो खुद को ये मत समझाओ कि सब करते हैं, क्योंकि सब करते हैं और इसीलिए ज्यादातर लोग एवरेज मरते हैं। 2026 में तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, बस इतना करना है, जो चीज तुम्हें अंदर से कमजोर बनाती है उसके खिलाफ रोज खड़े होना है, धीरे धीरे खामोशी से, बिना और दिखावे के। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे साल नहीं बदला हो या नहीं, मैं जरूर बदल गया हूं। अगर सच में बदलना चाहते हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, 2026 में खुद को धोखा नहीं दूंगा। ये कमेंट मेरे लिए ही नहीं बल्कि ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी है। दोस्तों, यदि इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बस मेरा एक ही मकसद है, आप सबको इस दुनिया से सक्सेस वाली दुनिया में ले जाना। धन्यवाद।